मुझे लगता है कि सारे नोट बंद करके केवल 100, 50, 20, 10 के चलाएंगे। भ्रष्टाचार इस तरह के कदमों से कभी नहीं खत्म होगा। इससे एक मार्केट में बूम आएगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 के बाद चलन में नहीं होंगे। आरबीआई ने कल शाम को यह बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में इसका कितना असर पड़ेगा उद्यमियों और व्यापारियों के कारोबार पर, इसके बारे में हम जानते हैं। आलोक जी, आपका जन संदेश टाइम्स में स्वागत है। जैसा कि आरबीआई ने कल शाम को यह ऐलान किया, 2000 के नोट जो है 30 सितंबर के बाद से बंद हो जाएंगे। चलन से बाहर उसे करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में व्यापार पे इसका कितना असर पड़ रहा है? ये देखिए, इससे अब व्यापार पे कोई असर नहीं ज़्यादा पड़ेगा। जब ये 2000 के नोट लाए गए थे तब से ही ये एक संभावना थी कि इसको कहीं न कहीं कभी न कभी चलन से बाहर किया जाएगा और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा ही आना चाहिए ओवरऑल व्यापार पे, क्योंकि इससे जो आप पिछले यदि 2-3 सालों से देखें तो ये नोट दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे। और जब भी कोई नोट वापस आता है चलन में तो उससे इकोनॉमी सुधरती है। तो यही उम्मीद है कि ये नोट वापस चलन में आएंगे और अगले 3-4 महीनों में कैश फ्लो बाज़ार का बढ़ेगा, जिससे व्यापार की वृद्धि होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए, जो स्टॉकिंग जो लोग इसको जमा करते गए, तो ये स्टॉकिंग को ख़त्म करने के लिए ये ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल। ये देखिए, जो जमाखोरी है या जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जिसमें विशेष तौर पे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी के पास हर आदमी जानता है कि ये नंबर 2 की रकम ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत सहूलियत वाला डिनोमिनेशन का नोट था। तो निश्चित तौर पे ये जो पैसा उनके पास डंप पड़ा है वो बाहर आएगा। और ये प्रोसेस मेरे ख्याल से जिस तरह से इस सरकार की सोच है, तो ब्लैक मनी को मार्केट से ख़त्म करने के लिए इस तरह के प्रयास ये करते रहेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न और डिबेट का इशू है। बट फिलहाल यस, एक बार दोबारा ब्लैक मनी काफ़ी गायब होगा। अगर हम बात दावों की करें सरकार की, तो जब उन्होंने एक बार 2016 में नोटबंदी किया था, तब भी उन्होंने इसको यह दावा किया था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये नोटबंदी की गई। तब उन्होंने 2000 का नोट जारी किया। अब 2000 का नोट बंद करने का जो ये फैसला किया गया है, इसमें भी उनका यही दावा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो जब लागू किया गया तब भी भ्रष्टाचार, अभी बंद करने के समय तब भी भ्रष्टाचार। तो क्या ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का नोटबंदी ही एक तरीका है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार में जमा की हुई रकम इस तरह के कदमों से ठीक हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार इस तरह के कदमों से कभी नहीं खत्म होगा। यदि भ्रष्टाचार खत्म हो गया होता पहली नोटबंदी के बाद ही, तो आज ये फिर से डंप कैसे हुआ होता। तो भ्रष्टाचार तो था और चल रहा है और अभी भी है। भ्रष्टाचार बंद करने के लिए कई और कदमों की ज़रूरत है जो सरकार को उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो जैसा कि सरकार के दावे तो हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये फैसला किया गया है, ये कदम उठाया गया। अजीत जी, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। जो आरबीआई ने कल शाम को ऐलान किया है कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट वैध नहीं रहेंगे, चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे में व्यापार पे इसका कितना असर पड़ा है? देखिए, 2016 में भी प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद किया था, पर उस समय ये था कि आज 12 बजे से लागू हो गया रात को। पर इस बार जो उन्होंने 4 महीने का समय दिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे व्यापार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बस ये है कि लोगों के पास, जिसके पास भी जितने नोट हैं, वो निकाल के उसको जमा कर लेगा, ताकि वो रुपया चलन में आ जाए। सरकार के पास जाएगा तो बाद में चलन में आ जाएगा। लेकिन इससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास का लाभ मिलेगा, क्योंकि पैसा 2000 के नोट तो जब भी हैं तो बड़े लोगों के पास हैं या नंबर 2 के लोगों के पास हैं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास तो मिलेंगे नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात भी है,
पर ये बार बार नोट बंद कर देना ये भी ठीक नहीं है सरकार के लिए। आखिर कहीं ना कहीं कोई बात है ज़रूर जिससे ये बार बार नोट बंद करना पड़ रहा है। तो नोट का चलन इस तरह बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने किया है, आरबीआई ने किया है, तो ये सोच समझ के किया है। व्यापारियों का बहुत नुकसान नहीं होगा। अपर क्लास के जो व्यापारी हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, उनको जो नुकसान होना है वही होगा। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे, क्योंकि वो तुरंत जो 500 हज़ार के नोट थे उसे बंद कर दिया। अभी 4 महीने का समय मिला है लोगों को, लेकिन एक बार में लोग 10 नोट ही बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। ऐसे में जो सहूलियत दी गई सरकार द्वारा इस तरीके से नोट बंद कर देना, उसके पीछे का कारण क्या है? पिछली बार जो इन्होंने नोट बंद किए वो तो एकाएक इन्होंने लागू किया, इससे अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बैंकों में लाइन लगानी शुरू कर दी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, बहुत लोगों ने कमीशन पर भी नोट बदले। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 10 नोट रोज़ बदल सकते हैं, कैश पैसा ले सकते हैं, बाकी आपके खाते में जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, न भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 4 महीने का समय बहुत बड़ा समय है। जो भी पैसे की भ्रष्टाचार होना है ये बड़े लोगों के यहाँ होना है, जिनके पास नंबर 2 के अफरात रुपए रखे हैं। वैसे इससे जनता को कोई परेशानी नहीं होगी और न किसी का हादसा होगा। पिछली बार लोग मर भी गए थे, बहुत लोगों ने परेशानियां भी झेली थी। इस बार ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। जैसा कि आपने कहा, भ्रष्टाचार देश का मतलब बहुत अहम मुद्दा है। इसी भ्रष्टाचार को दावा बनाते हुए सरकार ने उस वक्त नोटबंदी की थी। आज जब 2000 का नोट बंद करने का फैसला लिया गया है, तब भी सरकार ने भ्रष्टाचार का ही दावा किया है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या उस वक्त भ्रष्टाचार को दावा जो किया था सरकार ने, उसमें फेल हो गई है कहीं ना कहीं सरकार, जो अब फिर से ये नोटबंदी का फैसला किया है? देखिए, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में सरकार फेल है। क्योंकि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा, और वो भी हर कार्य का पैसा लगने लगा। पर सरकार ने उसको रोकने की हर तरह से कोशिश की है, ऑनलाइन की व्यवस्था की है, और जो भी पैसे हैं आप बैंक से ट्रांजैक्शन करिए। मुझे लगता है कि भविष्य में सारे पेमेंटें ऑनलाइन जमा हो, ऑनलाइन निकले, ताकि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार न रह जाए। और चलन में मुझे लगता है कि सारे नोट बंद करके केवल 100, 50, 20, 10 के चलाएंगे। बाकी सारा काम बैंकों से ही होगा, मोबाइल से होगा, ऑनलाइन होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार था वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए, इस पर हम बात करते हैं ट्रैवल से जुड़े ललित सिंह जी से। ललित जी, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। जिस प्रकार से आरबीआई द्वारा कल ऐलान किया गया कि 2000 के नोट अब चलन से बाहर कर दिए जाएंगे, 30 सितंबर तक का समय दिया गया, 4 महीने काफ़ी होते हैं एक्सचेंज कराने के लिए नोट। ऐसे में जो ट्रैवल से जुड़ा आपका जो व्यापार है उस पर कितना असर पड़ रहा है? इसमें फ़्लो आएगा, लोग अपने पैसे का यूज़ जो बैंक में जमा कर लेंगे, नहीं तो लोग घूमने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे कि चलो हम लोग जो है घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। इससे अपना लोकल टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बाहर भी लोग जाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम चलते हैं, घूम के आते हैं। इससे एक मार्केट में बूम आएगा। कल शाम से जब से ऐलान किया गया है, तब से लेकर आज दोपहर तक में ऐसा कुछ आपका मतलब जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, जो भी हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस या कुछ आया? बिल्कुल, उनकी तरफ से क्वेरी आई है। 3-4 जो है नेशनल, 1-2 इंटरनेशनल क्वेरी आई हैं कि इस पैकेज का कैसे क्या हो पाएगा। तो मतलब आपके जो ट्रैवल का जो व्यापार है उस पर पॉजिटिव रिस्पांस पड़ रहा है? बिल्कुल, इस पर पॉजिटिव पड़ेगा। लोग घूमने के लिए इसके लिए निकलेंगे। अगर बात करें हम सरकार की रणनीति की, तो 2016 में नोटबंदी हुई, उसमें ये रणनीति निकाली गई। अब 2000 के नोट के चलन बंद करने का जो फैसला लिया गया है, अब ये रणनीति आपको क्या लगती है कि इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक कारण जो समझ में आ रहा है ये है कि लोग जो 2000 की नोटें लिमिटेड छपी थी, 2018 के बाद नई प्रिंट नहीं आई, तो चलन में काफ़ी वैसे भी कम थी।
जो थी वो कुछ लोगों के पास लगता है सीमित रही होंगी। सरकार की जो सोची समझी योजना होगी उस पर उन्होंने बंद किया। ये ऑलरेडी चलन में काफ़ी कम थी, मतलब महीने में 20-25 नोटों का ट्रांजैक्शन देखने में मिलता था। इसलिए उसके बंद करने से कोई आम व्यापारी भी लोग जो दबा के रखे हुए थे उन पे असर पड़ेगा। धन्यवाद ललित जी। तो जो ट्रैवल का व्यापार अगर हम देखते हैं तो उस पे इसका पॉजिटिव रिस्पांस पड़ा है। कई सारे ऐसे और भी व्यापार हैं जिस पर ये पॉजिटिव रिस्पांस पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों के पास स्टॉकिंग है उसको ख़त्म करने के लिए लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं ताकि जो उनकी स्टॉकिंग है वो ख़त्म हो सके। ऐसा मानना है ललित जी का। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, क्या रणनीति है, यह सब कुछ अब वक्त पे डिपेंड करता है। इसी के साथ ही हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार।